दिवस का एक नहा खा होता है। छठ पूजा के दिन संख्याएं भी हमारे चांपा में बढ़ती जा रही है। यह छठ पर्व जो है आस्था का पर्व है। बहुत दिन से मैं पर्व मना रही हूँ। ये पर्व बहुत बड़ा पर्व है, हम लोग का बहुत बड़ा त्योहार है। षष्ठी माता जो छठी माता को हम लोग पूजते हैं, तो सूर्य भगवान का छठा अंश ये षष्ठी माता है। लगन मगन से सब करते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, फल वल सब। अभी हम लछनपुर चांपा के हसदेव नदी के घाट पर हैं। यहाँ पर छठ पर्व मनाया जा रहा है और आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। यहाँ पर आप देखें तस्वीरों में किस तरह से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। व्रती महिलाएं हैं जो बड़ी संख्या में हैं और लगातार वो यहाँ पर पूजा अर्चना में लगी हुई हैं। और आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पर जो व्रती महिला हैं वो छठी मैया की वो गीत गा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पर्व को लेकर उत्साहित हैं। उनसे बात करेंगे। आप लोग छठ मैया के गीत गा रही हैं, हमारे दर्शकों को सुनाइए कि ये जो गीत है उसकी किस तरह की मान्यता है, उसके बारे में बताइए। छठी माँ की बहुत महानता है। छठी माँ हम लोग को पुत्र देती हैं, अन्न धन देती हैं, सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। हम लोग श्रद्धा भक्ति के साथ छठी माँ का पूजा करते हैं। 4 दिनों से ये पूरा जो आयोजन होता है, आज तीसरा दिन है। किस तरह की मान्यता होती है आप लोगों की मन? हम लोग के मान्यता बहुत हैं। 4 दिन के उपवास रह के निर्जलीय व्रत करते हैं। निर्जलीय व्रत करके अपने पूरे दुनिया के लिए हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारा भारत देश में सभी बने रहे, सभी खुश रहे, आनंद से रहे, यही हम लोग की इच्छा है। दर्शकों को जो छठी मैया की गीत है वो सुना दीजिए, जो एक आस्था का गीत है। एको पी बोले ली छठिया माई, सुनिए सेवक लोगा, सुनिए सेवक लोगा, ए हमरा घाटे दुभिया उपजी गइल, मकड़ी बसेरा ले ले, मकड़ी बसेरा ले ले, ए हंसी जोरी बोली ले सब बाबूले होगा, सुनिए छठिया माई, ए रौरा घाटे दुभिया छिलाई देव। इस तरह से उत्साह है इन महिलाओं में। आपको ये हसदेव नदी की तरफ जो तस्वीर है वो आपको दिखाएं। देखिए महिलाएं पूजा अर्चना में लगी हुई हैं और उनमें जो उत्साह है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर्व की बड़ी मान्यता है कि यहाँ पर संतान प्राप्त की जो मान्यता है वो एक बड़ी मान्यता है। हमारे साथ इस बातचीत के लिए स्थानीय महिलाएं भी, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग भी इस पर्व को मनाने आई हैं और काफ़ी ज़्यादा सभी महिलाओं में उत्साह दिख रहा है। किस तरह की मान्यता है छठी पर्व को लेकर? ये देखिए 4 दिवस की छठ पूजा है और हमारी संस्कृति की बहुत बड़ा त्यौहार है ये, जो हमारे सनातन धर्म जो कहा जाता है उसका ये बहुत बड़ा त्यौहार है और इसको हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और 4 दिवस का एक नहा खा होता है। उसके बाद उस दिन हम लोग लौकी चावल खाते हैं। बहुत ही शुद्धता के साथ यह व्रत को मनाया जाता है। हमारा कहना है कि जो इस व्रत को अच्छे और पवित्र से, बहुत ही पवित्र के साथ इस व्रत को मनाया जाता है। और छठी मैया की इतनी असीम कृपा है कि सभी, देखिए भारत में कोई भी ऐसा पूजा होता है जिसको उगते हुए सूरज को लोग पूजा करते हैं। हमारा ये त्यौहार है जो हम उगते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं, डूबते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं। और छठी मैया की कृपा से और पवित्रता के साथ अगर इस व्रत को हम करें तो जो हमारी मनोकामना है, जो हमारी इच्छा है, वो छठी मैया अवश्य हमारी पूरा करती हैं। ये हमारे आस्था का बहुत बड़ा पर्व है और छठ मैया की सभी मेरे जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे भैया लोग सब आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर आयोजन है और हर साल छठ पूजा के दिन संख्याएं भी हमारे चांपा में बढ़ती जा रही है। सभी लोग मिलजुल के एकता भाईचारा के साथ में इस पर्व को मना रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप मीडिया बंधु को भी दीपावली की, छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद। यह भोजपुरी समाज जांजगीर चांपा की ओर से यह प्रतिवर्ष आयोजन होता है और काफ़ी उत्साह देख रहे हैं कि यह छठ पर्व जो है आस्था का पर्व है और इसमें सभी लोग बहुत शुद्धता के साथ इसका मैंने बहुत ज़्यादा शुद्धता के साथ 4 दिनों का यह व्रत चलता है। यह चौथा दिन है, तीसरा दिन हम लोग अर्घ दे करके और इस छठ पूजा का विश्राम कल सुबह पुनः सूर्योदय होते ही अर्घ देंगे और इसको समापन और विश्राम करेंगे। यह सनातनियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व है और उत्तर भारत के लोग ही नहीं, अभी आज पूरे भारत में पूरे यहाँ के स्थानीय लोकल लोग भी छठ पूजा को काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से काफ़ी आस्था के साथ लगे हुए हैं। हमारी बीच हमारी प्रिय सांसद जी उपस्थित हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनका आगमन हुआ। हम सभी समाज के लोग काफ़ी अत्यंत खुशी और हर्ष व्यक्त कर रहे हैं और इसके साथ ही आप सब मीडिया के माध्यम से चैनल को भी मैं धन्यवाद बधाई देता हूं। छठ पूजा की अवसर पे सभी जिले वासियों को मेरे समाज की ओर से, हमारे ओर से सबको पुनः बधाई और मैं दीदी को भी धन्यवाद दूंगा। इन्होंने आज इस पर्व के अवसर पर हम सबको एक भाईचारा के नाते रखते हुए और इस आस्था के पर्व को देखते हुए मनाते हुए हम लोगों को, हमारे समाज को एक और भी आश्वासन दिया है। जो हमारा यहाँ जो यह पर्व में जो जगह छोटा पड़ जाता है इसको बढ़ाने का काम कलेक्टर महोदय से बोल के या प्रभारी मंत्री से बोल के और इन्होंने कराने का आश्वासन दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। बहुत दिन से मैं पर्व मना रही हूँ। ये पर्व बहुत बड़ा पर्व है, हम लोग का बहुत बड़ा त्यौहार है। इससे सूर्योदय से जो भी आप मांगो महापर्व है, वो मनोकामना पूरा होता है। ऐसा दुनिया में जो जानता है वो सब करता है जी। आयोजन खरना होता है, खरना को शाम को दिन भर निर्जला रहते हैं, खरना को शाम को अपना खीर रोटी बनता है, सबको प्रसाद देते हैं, उसके बाद अपने फिर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर निर्जला रहते हैं, फिर उसके बाद तीसरे दिन अर्घ दे के सूर्यदेव को फिर पानी पीते हैं। आज का जो मान्यता है, हम लोग ढलते सूरज को अर्घ देते हैं, जबकि मुहावरे में कहा जाता है कि डूबते सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता। लेकिन पौराणिक मान्यता है कि सूर्य की षष्ठी तिथि यानी षष्ठी माता, जो छठी माता को हम लोग पूजते हैं, तो सूर्य भगवान का छठा अंश ये षष्ठी माता है, जिसकी आज पूजा हो रही है। और सारे श्रद्धालुगण आकर के जो व्रती महिलाएं हैं वो 4 दिन से व्रत करती हैं और आज जो है उसका हम लोग अर्घ दे रहे हैं और कल फिर उगते सूर्य को अर्घ देंगे। सूर्य एक अलौकिक शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है, इसके बगैर कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता, कोई चराचर जीव का कल्पना नहीं हो सकता। इसलिए सूर्य का उपासना हर को करनी चाहिए और इस पर्व की महत्ता तो व्यापक है। और चांपा जांजगीर क्षेत्र के बहुत सारे महिलाएं विभिन्न वर्गों के हमारे साथ जुड़ रही हैं और पहले जो शुरुआत हुई थी बहुत कम लोगों से हुई थी, आज देख रहे हैं बहुत सारे व्यापक मतलब लोगों की भीड़ जमा हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल और ज़्यादा इसमें लोगों की सहभागिता होगी और हमारे जो भोजपुरी समिति है इसके कार्यकर्ता लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे और आज संपन्न ये कार्यक्रम हो गया। कल सुबह फिर हम लोग पुनः पहुँचेंगे 3 बजे सवेरे। किस तरह की आस्था है? संतान प्राप्ति की आस्था है? संतान प्राप्ति की आस्था षष्ठी, जब बच्चा जन्म लेता है तो छठी बोला जाता है, तो छठी कहाँ से शब्द उत्पत्ति हुआ? तो षष्ठी माता यानी ब्रह्मा की अंश है, तो उसको षष्ठी बोला गया है। तो वो पुत्र संतान की रक्षा करने के लिए ये उनकी पूजा करने से संतान की रक्षा होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए षष्ठी माता का पूजन किया जाता है। 36 घंटे की जो व्रत रखती महिलाएं, काफ़ी कठिन व्रत माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अभी कल से ही खरना हुआ और कल से ही निर्जला उपवास, जब तक फिर कल सुबह नहीं होगा सूर्योदय का प्रातःकालीन जब हम लोग अर्घ डाल देंगे, उसके बाद फिर वो व्रती महिला अपने मुख में अन्न जल ग्रहण करेंगी। तो 36 घंटे का वो लोग का बहुत कड़ा
ये रहता है महिलाओं के लिए खासकर। कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। आप भी यहाँ पे आई हैं और व्रत जो है यहाँ पर सभी रखी हैं। किस संतान प्राप्ति की मान्यता है, किस तरह से आप लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं? अच्छे तरह से करते हैं लोग, इसको धूमधाम से भी मनाते हैं और लगन मगन से सब करते हैं। ठेकुआ बनाते हैं, फल वल सब रहते हैं, पूरा सजाते हैं। ढलते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, कल सुबह जो है वो उगते सूरज को अर्घ देंगे। किस तरह की पूरी मान्यता है? 36 घंटे का ये पूरा व्रत रहता है जी, पूरे 36 घंटे का रहता है और कल अर्घ देने के बाद ही इनका ये पूरा अपना व्रत को तोड़ेंगे। देखिए ये जो महिलाएं हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और कहीं न कहीं क्योंकि एक जो बड़ी आस्था है इस पर्व को लेकर के, यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई हैं और जो व्रत है, जो उनकी एक मान्यता है, उसे लेकर के वो पूजा कर रही हैं। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।